कभी सोचा है कि एक बड़ी इमारत, मॉल या ऑफिस के अंदर का माहौल हमेशा इतना आरामदायक कैसे बना रहता है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी या उमस हो? चलिए आज हम उन अनदेखे सिस्टम्स के रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर ये कमाल करते हैं। जरा सोचिए, एक हॉल है, लोगों से खचाखच भरा हुआ। धीरे धीरे वहां का माहौल उमस भरा होने लगता है, गर्मी बढ़ने लगती है। तो आखिर इससे ठंडा और आरामदायक कैसे रखा जाता है? इसका जवाब इंजीनियरिंग के एक शानदार नमूने में छिपा हुआ है। और वो नमूना है एयर हैंडलिंग यूनिट यानी कि AHU। देखने में तो ये बस एक बड़ा सा मेटल का बॉक्स लगता है ना? लेकिन असल में यही वो गुमनाम हीरो है जो हमारी इमारतों को आरामदायक और सेहतमंद बनाए रखता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे इमारत के फेफड़े मान लीजिए। ठीक जैसे हमारे फेफड़े ताज़ी हवा अंदर लेते हैं और ख़राब हवा बाहर फेंकते हैं, AHU भी बिल्कुल यही काम करता है, जिससे अंदर का माहौल एकदम परफेक्ट बना रहता है। तो सवाल यह है कि एक AHU को डिज़ाइन करने की शुरुआत होती कहाँ से है? देखिए, सबसे पहले यह समझना पड़ता है कि हमें आखिर कितनी गर्मी से निपटना है, और इसी को कहते हैं हीट लोड की कैलकुलेशन। हीट लोड आखिर ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये उस सारी गर्मी का हिसाब किताब है जिसे एक कमरे से बाहर निकालना जरूरी है ताकि अंदर का टेम्परेचर आरामदायक बना रहे। और मज़े की बात यह है कि ये गर्मी सिर्फ बाहर की धूप से नहीं आती। अरे, हम खुद चलते फिरते हीटर हैं। हमारा शरीर, कमरे की लाइट्स, हमारे लैपटॉप्स, ये सब मिलकर अंदर का तापमान बढ़ाते हैं। और हाँ, बाहर से आने वाली गर्म हवा तो है ही। इससे अंदाज़ा लगता है कि हीट लोड कितना ज़्यादा बदल सकता है। एक तरफ सोचिए, धूप वाला दिन और लोगों से खचाखच भरा ऑडिटोरियम। यहाँ हीट लोड तो बस आसमान छू रहा होगा। और दूसरी तरफ वही जगह रात में एकदम खाली। यहाँ हीट लोड लगभग 0 है। मतलब सिस्टम को हर हालत के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो हमने गर्मी की प्रॉब्लम को तो समझ लिया। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर, यानी हवा का बहाव या एयर फ्लो। ये प्रोसेस ना बहुत सीधा साधा है। जितनी ज्यादा गर्मी हटानी है, उतनी ही ज्यादा हवा को उस जगह से गुजारना पड़ेगा। यानी हीट लोड की कैलकुलेशन सीधे सीधे ये तय करती है कि हमें कितने एयर फ्लो की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल आता है कि इस हवा को नापते कैसे हैं? इसके लिए एक यूनिट है, CFM, यानी क्यूबिक फीट पर मिनट। ध्यान रहे, ये हवा की स्पीड नहीं बल्कि उसकी मात्रा बताता है कि 1 मिनट में कितनी हवा गुजर रही है। सीधी सी बात है, ज्यादा गर्मी मतलब ज्यादा CFM। इंडस्ट्री में ना इसका एक मोटा मोटा हिसाब है। मान लीजिए 1 टन का AC, जो एक छोटे कमरे के लिए काफी होता है, उसे करीब करीब 400 CFM एयर फ्लो चाहिए होता है। अब आप सोचिए, बड़ी बड़ी इमारतों के लिए ये आंकड़ा कितना बड़ा हो जाता होगा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ टेम्परेचर और एयर फ्लो पर ही खत्म नहीं होती। असली कंफर्ट के लिए एक और खिलाड़ी मैदान में है, और वो है नमी या ह्यूमिडिटी। कभी ऐसा लगा है कि AC तो चल रहा है पर फिर भी चिपचिपाहट महसूस हो रही है? वो होता है ज्यादा नमी की वजह से। और ये ज्यादा नमी सिर्फ चिपचिपाहट ही नहीं लाती, फंगस को भी दावत देती है। वहीं अगर नमी बहुत कम हो तो स्किन ड्राई हो जाती है। तो फिर सही लेवल क्या है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 40% से 60% के बीच की रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारे लिए सबसे अच्छी होती है। यही वो स्वीट स्पॉट है जिसे इंजीनियर्स बनाने की कोशिश करते हैं। और AHU ये करता कैसे है? बहुत ही कमाल के लेकिन सिंपल तरीके से। जब गर्म और नमी वाली हवा AHU के अंदर ठंडी ठंडी कूलिंग कॉइल से टकराती है, तो हवा में मौजूद नमी पानी की बूंदों में बदल जाती है। अरे, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गर्मी के दिन में ठंडे पानी के ग्लास के बाहर पानी की बूंदें जम जाती हैं। पर बात सिर्फ गर्मी और नमी को कंट्रोल करने की नहीं है। एक परफेक्ट सिस्टम बनाने के लिए इंजीनियर को कई और चीजों के बीच एक बहुत ही बारीक बैलेंस बनाना पड़ता है। जैसे कि हवा को धकेलने में कितनी ताकत लगेगी, सिस्टम से कितना शोर आएगा, हवा कितनी साफ होगी, और हाँ, सबसे जरूरी, बिजली का बिल कितना आएगा। इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। स्टैटिक प्रेशर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हवा के रास्ते में आने वाली रुकावट है, जैसे पाइप्स, फिल्टर्स वगैरह। तो पंखे को इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो इस रुकावट के बावजूद हवा को पूरी बिल्डिंग में पहुंचा सके। और हाँ, साफ हवा। हम सब साफ हवा में सांस लेना चाहते हैं ना, तो फिल्ट्रेशन यही काम करता है। ये हवा से धूल, गंदगी सब हटा देता है, जिससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और मशीन की लाइफ भी बढ़ती है।
और फिल्टर कितना अच्छा है ये उसके MERV रेटिंग से पता चलता है। जितनी ज़्यादा रेटिंग उतनी साफ हवा। तो कुल मिलाकर एक HU डिज़ाइन करना सिर्फ एक पंखे को बक्से में फिट करना नहीं है, ये एक कला है। गर्मी, एयरफ्लो, नमी, प्रेशर, शोर और बिजली की खपत के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाने की कला। तो उम्मीद है इस जानकारी के बाद अगली बार जब आप किसी ठंडी और आरामदायक इमारत में होंगे तो एक पल के लिए उन अदृश्य फेफड़ों के बारे में ज़रूर सोचेंगे जो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं।